गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। थैंक यू सो मच। मेरे ट्रैवल वाले व्लॉग में जो मैं हरिद्वार ऋषिकेश जाके आई, उस व्लॉग में आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। और आज है, अभी बज रहे हैं 9 और अभी मुझे जाना है क्लाइंट विजिट में ऑफिस के काम से। सो मैं थोड़ी बहुत नर्वस हूँ, बट मैं लेट हो रही हूँ। सो मेरे पास नर्वस होने का टाइम नहीं है। सो अभी मैं हो रही हूँ फटाफट तैयार। और ऑलरेडी जो मेरे साथ पहुंचने वाले थे वो तो कब के पहुंच गए, मैं ही नहीं पहुंची हूँ। सो यहाँ से बस 10 मिनट की दूरी है, ऑफिस के ही पास में ही है। सो अभी बस मैं जल्दी जल्दी बस पहुंच जाऊंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ, 2 मिनट। सो अभी मैं कुछ ज़्यादा करूँगी भी नहीं, क्योंकि गर्मी के मारे कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। सो बस दैट्स इट, इतना इनफ है। मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, बट और हम गए थे हरिद्वार, वहाँ से हमने लिया है ये देख रहे हैं आप। सो ये है फटिक की माला है। इससे बोलते हैं कि दिमाग शांत रहता है। सो मेरी मम्मी ने और मैंने ये कंबाइन में लिया है, मतलब कोई भी पहन सकता है। यार ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मुझे इसकी डिज़ाइन और ये जो चमक रहा है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो मैं इसको अभी पहन रही हूँ। उन्होंने बोला था शुक्रवार के दिन पहनना है। सो ये मैंने पहन लिया एंड इट लुक सो नाइस। यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, फैंसी दिख रहा है। ठीक है, मैं लेट हो रही हूँ। सो मैं पहुँच गई हूँ और मैंने कंपनी का आई कार्ड भी पहन लिया है। अभी बस एक चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग है। अभी उसमें से कौन सी होगी ये मुझे एक बार फ़ोन करके ढूंढना होगा। सी, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग। सो उसमें से कौन सी है ये मुझे फ़ोन करके ढूंढना है। सो बस लिफ्ट का वेट कर रही हूँ और आई होप कि मीटिंग अच्छी जाए, फिंगर क्रॉस। तो क्लाइंट विज़िट करके मैं आ गई हूँ बाहर। उन्होंने एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उन्होंने मेरी एक दो गलतियाँ मुझे बताई जो मुझे थोड़ी सी सुधारनी होगी। मैं अपना कार्ड कैरी नहीं कर रही थी, उन्होंने मुझे वो बताया। और बाकी एक दो चीज़ें उन्होंने एकदम पंक्चुअल चीज़ें पूछी जो मुझे एकदम एग्जैक्ट पंक्चुअल नहीं पता थी। सो उन्होंने वो भी बताया है सुधारने को। सो ऐसे ही जब हम किसी से मिलते हैं, सो ऐसे कुछ नया सीखने को मिलता है। सो मेरे लिए भी ये एक लर्निंग है। सो आगे बताती हूँ मैं। सो ऑफिस से मैं घर आ चुकी हूँ और गला मेरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो पहले तो मुझे ऐसा ही लग रहा था मैं सीधा डॉक्टर के पास चली जाऊँ, बट मुझे याद है यहाँ पे मेडिसिन्स भी थी और डॉक्टर की फाइल भी है। सो मुझे वही मेडिसिन सूट करती है। सो अगर मिल जाएगी मेडिसिन, सो मुझे नहीं जाना पड़ेगा, और अगर नहीं मिली सो देन विल गो। सो क्या सोचा था और क्या हो रहा है, मैंने ये सोचा था कि देखो आप, ये सब कुछ मैं टूर में से आई तब से लेकर अब कुछ मैंने अब तक कुछ भी मतलब साफ़ नहीं किया है। सब ऐसे ही बिखरा पड़ा है। अब देखो इसमें कुछ भी ठीक नहीं है, एवरीथिंग इज़ मैस अप। सो मैं आज, हमें टूर से आए हुए भी 5 दिन हो गए हैं, बट सब कुछ मैंने काम पेंडिंग रखा है क्योंकि ऑफिस का काम इज़ प्रायोरिटी। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। सो मैंने एक डेडिकेटेड टाइम आज सोचा था कि आज जल्दी ऑफिस से घर आ जाऊँगी, क्योंकि सुबह में जल्दी जाना था। सो जल्दी आके ये सब कुछ ताम झाम सब ठीक होगा। बट देखते हैं अभी मेरी हेल्थ कैसी है, मेडिसिन मिल रही है नहीं मिल रही है। ये देखो, ये तो मैंने यहाँ से ख़रीदे थे
ये मैंने लिए थे हरिद्वार से, एक यही मैं लेके आई हूँ क्योंकि इसका ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ पे जो प्राइस है उससे हाफ़ प्राइस में था और ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, मेरे पैरों में फ़िट आ रहे हैं, तो फिर मैंने ये ले लिए। और बाकी तो कुछ शॉपिंग मैंने किया नहीं है। तो दोस्तों, ये हरिद्वार ऋषिकेश ट्रिप से रिटर्न होने के बाद का 1 हफ्ते बाद का व्लॉग है, और जिसमें मैं गई थी क्लाइंट से मिलने सुबह सुबह में। गला बहुत ज़्यादा जल रहा है। लेट्स सी, अभी दवाई मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज रात को मैं वो आऊँगी डॉक्टर के पास। अभी मैं बना रही हूँ इलायची वाली चाय। एज यूजुअल। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा मस्त है। तो यहाँ पे मैं अपने डॉक्टर की फ़ाइल ढूंढ के फिर उसमें से दवाई ढूंढ रही थी, बट दवाई मुझे नहीं मिल रही थी। तो फिर देन आई डिसाइड कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। तो डॉक्टर का टाइमिंग था रात को 8:30 बजे का। दवाई नहीं मिल रही है, जो अंदर डॉक्टर ने लिखी है वो शायद ख़त्म हो गई या फिर मैंने फेंक दी होगी। तो देखो, ऐसे ही डब्बा पड़ा हुआ है। 7 बजने को है यार, फिर भी इतनी ज़्यादा धूप है, कोई मानेगा ही नहीं कि 7 बजने को है। ऐसा लग रहा है जैसे 4 बजे हैं। तो दवाई लेने के लिए मैं अभी शाम को जाऊंगी। मैंने एक्चुअली आइस गोला खाए थे 2 दिन पहले, तो शायद ये उसी की वजह से मेरा गला ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। और मैं बात कर रही थी सुबह में क्लाइंट के बारे में। वैसे तो ऑफिस की बातें मैं जनरली पर्सनल ब्लॉग में तो क्या ही डिस्कस करना, बट बोल बेस्ट ना हवे करीस। सो क्लाइंट की मैं बात कर रही थी। तो क्लाइंट के पास जब मैं गई तो उन्होंने मेरे से विजिटिंग कार्ड मांगा, जो मेरे पास नहीं था। सो मेरा पपलू हो गया, वो मैंने आपको बताया था। बट ऐसे ही एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं, और अगर हमने नहीं सीखा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंफर्ट जोन में रही और मैं कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं करूँगी, सो हाउ विल आई लर्न? आई लाइक टू गो आउट फ्रॉम माई कंफर्ट जोन, और तभी जाके तो कुछ नया सीखेंगे, राइट? सो इसी वजह से। और बाकी ओवरऑल मीटिंग वॉज ग्रेट, सब कुछ अच्छा रहा। और यस, मैंने आते ही फिर अपने एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया और उनको बोला कि यार मुझे चाहिए होगा, बिकॉज़ अदरवाइज़ तो ये फिर हर बार ऐसा होता रहेगा। सो जैसे गलती होती है और फिर सीखते हैं, गलती होती है और फिर सीखते हैं। सो इसी तरह से मैं सीखती रहूँगी और आपको अपडेट करती रहूँगी। फ़िलहाल मुझे ये सब ठीक करना है। देखो, ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेट्स स्टार्ट समथिंग। आपको थोड़ा बहुत दिखा के फिर मैं अपने आप ही ये सब कुछ क्लीन करूँगी। जैसे मैंने पहले किया था तो 3 घंटे लगे थे, अभी भी मुझे लग रहा है कि 2.5-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। मेरी मम्मी मेरी हेल्प कर रही है, तो ये जल्दी हो जाएगा आई होप। थोड़ा बहुत तो हो भी गया है, देखो।
मम्मी ने ऑलमोस्ट मतलब मेरी हेल्प की। मैंने सिर्फ 10% काम किया, उसने 90%। उसमें भी मैंने 10% में भी चीटिंग की है। और अभी मैं डाल रही हूँ बालों में ये तेल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रफ टाइप बाल हो गए हैं। और अभी 9 बजे, सॉरी 8:30 बजे मैं जाऊंगी दवाई लेने डॉक्टर के पास। बालों के बीच में लड़ाई हो रही है। और ऐसे कभी किसी को क्या बालों में तेल लगाते हुए देखा है क्या? अच्छा हुआ सारी हेल्प मेरी मम्मी ने कर दी। सो फिर मैं चली गई डॉक्टर के पास। और अगर मम्मी हेल्प नहीं करती तो मेरा सारा ही काम बाकी रह जाता। और ट्रिप में से आए हुए बहुत सारे दिन हो गए थे और मेरा सामान बहुत ही ज़्यादा बिखरा पड़ा था। और ये देखो मेरे नसीब, जैसे ही मैं पहुंची तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे उसी दिन के लिए। और मैं बस ऐसे देख के बैठी रही कि अरे यार अभी क्या होगा, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। देन आई फाइंड वन अनदर ऑप्शन और मैं दूसरे डॉक्टर के पास चली गई। हालांकि उनकी दवाई मुझे उतना असर नहीं किया, बट जो भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। और फिर मैंने नेचुरली गर्म पानी पी के और अपना तबीयत ठीक कर लिया। सो यहाँ पे मैं आई हूँ टेरेस पे और दिन ऐसे ही ख़त्म होता है। आप प्लीज़ मेरी व्लॉग्स को लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है करिए, क्योंकि आगे बहुत सारा अच्छा कंटेंट आने वाला है। और व्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, कैसा लगा। और आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे? तो प्लीज़ वो भी आप बताना। और इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपना व्लॉग। और थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। और बहुत सारा कंटेंट आगे बहुत अच्छा आने वाला है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। बाय। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो इस वाले वीडियो में आपने मुझे बिल्कुल चुप सा देखा होगा, बिकॉज़ मेरा थ्रोट अभी भी पेन कर रहा है। सो मैंने सोचा कि इसको मैं जब बाद में एडिट करूँगी तो अच्छे से मैं उसको वॉइस ओवर दे दूँगी। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे सारे व्लॉग्स को इतना ज़्यादा प्यार दिया है उसके लिए। अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है सो प्लीज़ आप कर दीजिए। और हेल्थ इज़ वेल्थ, सच में जब आपकी हेल्थ ख़राब होती है सो आपका पूरा शेड्यूल जो है वो चेंज हो जाता है। और ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में हेल्थ ख़राब होके ठीक हो गई। हेल्थ ख़राब होने वाला दिन, उससे अगले वाला दिन और उसके बाद वाला दिन, सो 3 दिन तो मानो कि आप आपके गए। सो इस बार तो पूरा मतलब बहुत टाइम से ये चल रहा है कि मैं एक चीज़ से रिपेयर हो रही हूँ तो वापस दूसरी चीज़ हो रही है। सो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को अभी ब्रेक लगे, चेन टूटे। और बस यही, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और ऐसे ही आप मेरी व्लॉग्स को देखते रहिए, ठीक है? सो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। सो अभी मैं इसको कर रही हूँ एंड, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय, गुड नाइट, थैंक यू।